प्यारे बच्चों, आज है डेट 26 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, क्लास 10th। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। जीवन की प्रक्रिया यानी कि किस तरीके से हम लोग जिंदा है, किस तरीके से कोई जीव जिंदा है। अगर हमें एनर्जी ना मिले, हमें भोजन ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। हमारी जो एनर्जी है वो कैसे, अगर आपसे कहा जाए कि एक पतले आदमी को 1 महीने तक भोजन ना दिया जाए और एक मोटे आदमी को भोजन ना दिया जाए तो कौन सा पहले मरेगा? डेफिनेटली पतले वाला मरेगा, क्योंकि जो मोटे वाला है, मोटे वाले में जो भोजन है वो फैट के रूप में स्टोर है। तो क्या करेगा बॉडी, जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो जो भोजन है उसको तोड़ के अपना यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 1 महीना जिएगा तो ये 4 महीने जी सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जीवन है वो हमारे भोजन पर डिपेंड है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे मानव में पाचन प्रक्रिया। तो बच्चों देखो, ये सारी प्रक्रिया समझने से पहले, मैं आप लोगों को ये पूरा समझाने से पहले एक बार दिखाना चाहूंगी कि हमारा जो भोजन है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है। और अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो जिंदगी भर आप ये नहीं भूलोगे, कोई भी पार्ट नहीं भूलोगे कि भोजन कौन सा पार्ट क्या काम करता है। बहुत ही अच्छे से इसको हम देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए, हम अपना जो भोजन होता है उसको थोड़ा छोटा चबा चबा के दांतों में ही छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आहार नली से गुजरता हुआ किस तरीके से भोजन स्टमक में पहुंचता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में गुजरता हुआ कैसे जाता है। तो हम पहले देखेंगे हमारे पार्ट्स। तो ये देखिए, ये हमारी बकल कैविटी है। ओके, बकल कैविटी में से भोजन कहाँ से, आहार नली को इंग्लिश में ओसोफेगस बोलते हैं और हिंदी में आहार नली ही बोलते हैं, ठीक है। स्टमक को हिंदी में आमाशय बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो मोटे वाली होती है उसको बृहदांत्र बोलते हैं और छोटे वाली जो होती है उसको क्षुद्रांत्र बोलते हैं। ये रेक्टम हो गया और ये एनस हो गया। अब हम देखेंगे कि भोजन किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। जैसे ही हम भोजन को खाते हैं तो कैसे हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारे फेस की मसल्स होती हैं, किस तरीके से चबाने में हेल्प करती है। ये आपका पेनिक्रियाज है, ठीक है, अग्नाशय जिसको बोलेंगे। देखिए, माउथ एंड बकल कैविटी, यानी कि आपने भोजन को क्या किया, क्या काम है माउथ और बकल कैविटी का। आपने भोजन को खाना स्टार्ट किया, आपके दांतों का क्या काम था, उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। और वहां पे जो ये आपकी जीभ है और जो लार होती है, लार से यानी कि यहाँ पे स्लाइवा एंजाइम्स निकले, या फिर लार के जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर मिल गए। तो उन्होंने और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ दिया। भोजन के टूट जाने के बाद थोड़ा सा वो भोजन क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। अब जो एक्शन हो रहा है सलाइवा का, देखिए ये देख सकते हैं कि एक्शन होता है, इसमें जो हमारी लार होती है वो मिल जाती है। उसके बाद जो हमारा जो भोजन है वो सॉफ्ट हो जाता है। स्लेवरी एमिलाइज जो है वो एक एंजाइम है, वो क्या करता है, सलाइवा यानी कि जो लार होती है वो कन्वर्ट कर देती है, जो स्टार्च होता है इन द फूड, और हमारी टंग क्या करती है, उसको मूव करने में हेल्प करती है। देखिए किस तरीके से मूव करने में हेल्प कर रही है ये। उसके बाद जो हमारी आहार की, उसमें से जो भोजन है वो गुजरता हुआ जब एक गोली से के रूप में बन जाएगा तो इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे धीरे धीरे गुजरता है। हमारा जो भोजन है उसको पचने में अराउंड आपके सीधा स्टमक में जाएगा। अभी देखिए स्टमक में हुआ क्या, ये HCl जैसे ही भोजन पहुंचा तो HCl निकलना शुरू हो गया। HCl क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे भोजन को और ज्यादा पचने में, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है भोजन को। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से भोजन अब हमारा कहाँ पर चला गया, थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए जो छोटी होती है, वैसे तो बहुत लंबी होती है लेकिन साइज में थोड़ी पतली होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के, जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक में HCl रिलीज हुआ था, जो एंजाइम पेप्सिन है वो रिलीज हुआ था, ठीक है। अब लीवर है, यानी कि देखो कि स्टमक ने तो भोजन को क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया, एसिडिक भोजन हुआ। अब उसको एल्कलाइन बनाना है, ठीक है। तो ये एल्कलाइन कौन बनाएगा, बाइल जूस, जिसको पित्त भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा, आपको लीवर से मिलेगा। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस छोड़ेगा। बाइल जूस हेल्प करता है जो आपका फैट होता है उसको पचाने में। अब पेनिक्रियाज जो है, जो अग्नाशय है, वो भी स्टमक के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ही होता है और वो भी कुछ एंजाइम्स छोड़ता है, जैसे कि ट्राइप्सिन और लिपाज। 2 एंजाइम छोड़ता है। जो ट्राइप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है और लिपाज जो है वो इमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं उनको पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद जो भोजन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में,
क्या होगा, जो भी यहाँ पे एक्चुअल में पूरा का पूरा जो डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब बहुत देर तक, क्योंकि इतनी गुथी मुथी होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बहुत देखिए बिल्कुल बहुत गुथी मुथी हुई होती है ये, तो इसलिए इसमें भोजन बहुत देर तक घूमता रहता है। फिर क्या होता है कि जो वेस्ट बच जाता है, वाटर बच जाता है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पर चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन जो भोजन है यानी कि एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आपका भोजन कहाँ पे जाता है, पूरा ब्लड में जाता है। ये विलीज है, विलीज में ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो भोजन है विलीज के थ्रू अंदर फिर ये अटैच्ड है, तो ये विलीज के थ्रू कहाँ गया, ब्लड में चला गया, पूरे शरीर में पहुंच गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर ये आपको विलीज को खोल के दिखाया गया है, क्योंकि डाइजेशन जो ये एक ऐसा चैप्टर है आपका, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो भोजन कहाँ चला गया, ये देखिए आपकी ब्लड सेल्स के पास पहुंच गया, पहले ब्लड में गया, ब्लड से कहाँ गया, ब्लड सेल्स में पहुंच गया, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या है कि भाई हमारा जो एब्जॉर्प्शन यानी कि भोजन हमारे खून में एब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ ऐसा भी चीजें होती है जैसे कि आप डेली फ्रेश होते हो, ठीक है, कुछ वाटर और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारा कहाँ पर चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी अपना काम करती है, बहुत सारा जो पानी होता है खुद अब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से चला है बाहर निकलने के लिए। अब बाहर का मतलब आप समझते ही हो, भोजन का जो सॉलिड रूप होता है बाहर निकल कर कहाँ जाता है, ठीक है। तो रेक्टम जो होता है वो प्रेशर देता है, ठीक है। जब आपको प्रेशर आता है तो समझ लो कि भाई आपको जाना पड़ेगा अब तो वॉशरूम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से भोजन क्या है, बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा भोजन है कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। दांत अपना रोल प्ले करते हैं और जीभ अपना रोल प्ले करती है। इसे क्या होता है कि पहले काफी कॉम्प्लेक्स होता है, रोटी होती है, रोटी का टुकड़ा टूटता है, फिर इसमें जो लार एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है वो मिलता है, जो कि जो जटिल अणुओं को सरल शर्करा में यानी कि सरल जो होती है सिंपल शुगर्स में बदल देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारी जीहा है, ठीक है, ये हमारी मुख गुहा जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, मुख गुहा, ठीक है। ग्रासिका यानी कि जो ये नाली है, ठीक है, आहार नली भी इसको बोला जाता है, आहार नली भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये पूरी की पूरी। अब देखो जैसे कि क्या हुआ था, भोजन कहाँ गया था, अभी यहाँ से ना भोजन क्या होता है, जैसे हम एक बार चबाते हैं भोजन को, एक बार भोजन अंदर जाता है, एक बार थोड़ा बाहर आता है, एक बार थोड़ा अंदर जाता है, एक बार थोड़ा बाहर जाता है, ताकि वो थोड़ा गोल गोल से रूप में हो जाए, अंदर जाने के लायक हो जाए। भोजन अब आहार नालिका से क्रमाकुंचक गति, ठीक है, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय यहाँ भीति में, आमाशय हमारा क्या होता है, आमाशय कहाँ पर है हमारा, ये आमाशय। आमाशय को स्टमक बच्चों को पता होगा क्योंकि स्टमक भी बोलते हैं आमाशय को। तो आमाशय ये हमारा आमाशय, एसोफेगस यानी कि जो हमारी आहार नली है, आहार नली से यहाँ पे जाएगा, जैसे कि आपने देखा आहार नली से। अब यहाँ पे ये लीवर है, लीवर हमारा जो पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय यहाँ पर जो है हमारा लीवर, और ये हमारा गाल ब्लैडर होता है, ठीक है, ये हमारा गाल ब्लैडर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि उसका गाल ब्लैडर निकल गया, ये हमारी पित्त की नली होती है। तो लीवर क्या करता है, इसके अंदर छोड़ देता है बाइल को, और बाइल यहाँ पे लीवर स्टमक में फिर इस रस को छोड़ देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि आमाशय जो है, स्टमक जो है, यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक गांठें होती है, ग्रंथियां होती हैं। जैसे कि स्टमक और क्या करता है, जब स्टमक में पहुंचता है, आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर रिलीज होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसका नाम क्या है, जो प्रोटीन को पचाता है, उसका नाम है पेप्सिन। और म्यूकस, जैसे कि होता है ना कि म्यूकस आप किसको कहते हैं, बलगम को भी आप म्यूकस कह सकते हैं, कि बलगम जैसा म्यूकस जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर होता है। अब देखो ऐसे होता है कि जैसे ये हमारा स्टमक है और यहाँ पे ना वो म्यूकस की लेयर बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे HCl है, जो हमारा स्टमक है उसमें HCl है, HCl तो एसिड होता है, आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। एसिड अगर लेयर्स पे लग जाएगा तो हमारा पेट जो अंदर से छिल जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए जो म्यूकस चिकना पदार्थ है वो उसको कटने से बचाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि श्लेष्मा का क्या महत्व है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक अम्लीय यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटीन पच जाए। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है, यानी कि जो उसकी अंदरूनी परत है उसको एसिड से बचाता है। अब
यह है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी तक हमारा जो प्रोटीन वगैरह थोड़ा पच चुका है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। आप छोटी आंत से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, छोटी आंत, क्षुद्रांत, शुद्धांत्र, ठीक है। तो ये हमारी छोटी आंत होती है। आमाशय से आने वाला भोजन थोड़ा अम्लीय होता है। तो मैंने जैसे बताया था कि जो हमारा पेनिक्रिया होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय कहाँ पर होता है, जैसे वैसे तो मैंने वीडियो में दिखा दिया था, लेकिन ये जो छोटा सा है ना, ये वाला, ये छोटा सा यहाँ पे स्टमक के साथ है, ये छोटा सा, ये छुटका सा, ठीक है, ये हमारा अग्नाशय है। और ये बड़ी सी पाइप है, ये हमारी क्या है, ये हमारी बड़ी आंत है। और ये छोटी सी बहुत सारे चक्कर काटे हुए है, ये है हमारी क्या, क्षुद्रांत। अब क्या होता है कि यहाँ से अग्नाशय को जो होता है ना, अपना काम करने के लिए शार्य, यानी कि शार्य माध्यम चाहिए होता है। अब क्षार उसको मिले कहाँ से, बड़ी बड़ी जो वसा के गोले हैं उनको पचाने के लिए क्या करता है, इसमें क्या हो जाता है, जो पित्त होता है, पित्ताशय होता है, वो पित्त लवण, जो पित्त रस है उसको छोड़ता है, तो वो वहां पर जो वसा होती है उसको पचाने में हेल्प करता है। अग्नाशय, अग्नाशय के रस को स्रावित करता है, अग्नाशय है। और इसमें प्रोटीन को पचाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन को पचाने के लिए स्टमक में कौन सा था, पेप्सिन था। अब अग्नाशय में कौन सा है, ट्राइप्सिन है और लाइपेज है, ठीक है। क्षुद्रांत की भित्तियां छोटी छोटी, जैसे मैंने बताया था ना कि इस तरीके की उंगली लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भोजन जाएगा, फिर यहाँ पे अंदर उनमें ब्लड कैपिलरीज होती है, फिर यहाँ से भोजन ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, जो आंतों के रस का स्रावित करती है। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में क्या करते हैं, प्रोटीन को किस में बदल देते हैं, अमीनो एसिड में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, हम दोबारा बताती हूँ क्या हुआ, प्रोटीन किस में बदल गया, यहाँ पर अमीनो अम्ल में, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज में, वसा किस में बदली, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल गई। शुद्धांत की दीवारें जो होती है उंगली जैसी, दीर्घरोम, ठीक है, जिनको मैं बोल रही थी विली, दीर्घरोम होते हैं, जो अवशोषण यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अंदर शोषित करने के लिए, अवशोषण के लिए स्तः क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या है कि ऐसे 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 मैं बहुत बड़ा बना देती हूँ, लेकिन इस धागे को अगर आप खोलोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इनमें फंसा रहता है, तो ये स्तः क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ये समझ में आना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि स्तः क्षेत्र को कौन बढ़ाता है, तो दीर्घरोम बढ़ाते हैं, दीर्घरोम, ठीक है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो रुधिर वाहिका होती है, यानी कि जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, वो ये यहाँ पर अटैच होती है, वहां से भोजन क्या होता है, खून में चला जाता है, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो अब देखिए हमारी जो बाह्य आंत है, यानी कि बृहदांत्र है, जो कि हमारी बड़ी आंत है, उसका तो अभी तो कोई काम नहीं आया। अब जो सॉलिड भोजन, जो वेस्ट हमारा बच गया, ठीक है, वेस्ट बच जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत पानी, ये भी बेचारी क्या करती है, थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करती है, जो पानी छोटी आंत से आया या फिर काफी सारा पानी जो बड़ी आंत है वो एब्जॉर्ब करती है, और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको आगे भेज देती है। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसे अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। होता है ना, कई बार प्रेशर आता है लेकिन स्टिल हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो गुदा अवरोधनी, ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा गुदा द्वार है। ये परिशेषिका, ये परिशेषिका वो होती है ना, अपेंडिक्स होती है, कई लोग आप लोगों ने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो ये परिशेषिका, इसका कोई काम नहीं होता मेनली। वैसे रिसेंटली 2-3 सालों से साइंटिस्ट कुछ पता तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मजाक मजाक में ये कहा जाता था कि ये पहले हमारी पूंछ थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जस्ट फॉर द फन मैंने ऐसे ही बता दिया। देखो मुंह में हमारा कौन सा एंजाइम निकलता है, लार एमेलाइज, ठीक है, जो अणुओं को क्या कर देता है, सरल बना देता है और शर्करा में बदल देता है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देता है और ज्यादा सरल अणुओं में। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उनको और ज्यादा कर देता है, यहाँ पे कुछ कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। लाइपेज क्या करता है, ये तो क्या करता है, प्रोटीन को करता है ट्राइप्सिन, और लाइपेज वसा को करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाइल जूस भी वसा को पचाने में ही हेल्प करता है, ठीक है। अब बाइल जूस यानी कि जो आपका पित्तरस है, जो कि पित्ताशय यानी कि लीवर से निकलता है। तो बच्चों देखो ये हमारा पूरा प्रोसेस था, और अगर आपने ये समझ लिया ना, आगे तक बायो का ये कह सकते हो कि सेल, जिस तरीके से 9th क्लास में जिस बच्चे ने सेल समझ लिया, तो समझ लो उसको सेल वाला चैप्टर, तो उसको आगे वाली चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर डाइजेशन समझ लिया ना, तो लाइफ के लिए बहुत ईजी हो जाएगा बहुत सारी चीजें समझना आपका। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में बनाया है, सो दैट कि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। तो
तो यहाँ पे देखेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन, शुद्धांत्र में मौजूद किस एक एंजाइम का नाम आपको लिखना है और उसका कार्य भी लिखना है। सिर्फ एक ही एंजाइम का आपको नाम लिखना है। तो इसका नाम आप देखेंगे, ये देखिए इसका नाम है सुक्रेज। जो होता है ये आंतों का एंजाइम है। जो सुक्रोज, जो आपकी शुगर होती है, उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने में सहायक होता है, जो शरीर द्वारा बाद में क्या कहता है यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में, एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। बाकी के जो आंसर्स हैं वो आपकी वर्कशीट में ही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत की रचना किस प्रकार विशेष है। विशेष कैसे है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए तह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और वहां से फिर खून में, ब्लड में हमारी ये चली जाता है। जो भी भोजन होता है, जो एनर्जी होती है, वो इतना छोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। क्या भूमिका बताई थी मैंने कि ये पेप्सिन की मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पेप्सिन की मदद करता है, और पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा प्रोटीन पचाने में काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से हो गया, ये मैंने मार्क किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि कर्माकुंचक गति क्या है। मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन हमारी कर्माकुंचक गति कहलाती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि एक प्रॉपर इस तरीके से मेहनत करके वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको चीजें आए। सीधे 4 लाइनों में आंसर लिखवाया जा सकता है ताकि आप लोग आंसर लिख सकें, या फिर पीडीएफ भी शेयर की जा सकती है। लेकिन अगर आप समझ लेंगे, देखो मैं कोई वीडियो ना डाल के नॉर्मली भी आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए थोड़ा लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।